तिरंगा यात्रा इस समय झज्जर में है और झज्जर में लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है और यहाँ पर तिरंगे के साथ जो जोश है युवाओं को बताया और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। मैं झज्जर मंडल की ओर से आप सबका धन्यवाद। युवाओं में नहीं, हमारे बुजुर्गों में भी बहुत जोश है। एक एक नागरिक के अंदर जोश है, एक एक कार्यकर्ता में जोश है। हमारे पूर्व कलर राजेंद्र सिंह सुहाग जो हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और एक एक कार्यकर्ता जो है सैनिक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, यहाँ पहुंचा है और शहीदों के सम्मान के लिए यहाँ पहुंचा है, तिरंगे के सम्मान के लिए। बादली में पहले भी कहीं ना कहीं जनसमूह अपार था और अब झज्जर की भीड़ कहीं ना कहीं जबरदस्त है, तो भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में कितना जोश है जनाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपना डट के काम करने वाला है और यही बात आपने बादली में भी देखी, झज्जर में भी देखी और आने वाली जो 2 विधानसभाएं जो झज्जर जिले की बची हुई हैं उसमें भी देखोगे तो झज्जर जो जिला है वो कार्यकर्ताओं के रूप में एक समंदर की तरीके से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने और हमारे ऊपर तो प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का हाथ है, तो एक एक कदम पे ये हमारे लिए एक तरीके से हमें डर भी रहता है क्योंकि हमें सबसे पहले काम झज्जर जिले को करना होता है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जिले से आते हैं, तो एक प्रेशर भी रहता है और वो प्रेशर जो है वो एक चुनौती के रूप में उस पर हम कामयाब होने का उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है। तिरंगे का सम्मान पूरा हिंदुस्तान करता है, कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार जो भी है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल या निशान उठाती है, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको जिलाध्यक्ष किस तरह देखिए उनके पास जवाब नहीं है, कुछ सवाल ही हैं और वो सवाल सिर्फ विरोध के लिए हैं, बाकी उनके पास ना कोई मुद्दा है और ना किसी भी तरीके का जो काम जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं इस दौरान, तो वो पारदर्शी काम में कोई उंगली उठाने का काम भी उनके ऊपर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो काम जो उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे जो है उसमें कोई जो मुद्दा विहीन जो चीज़ें हैं, विरोध करने के लिए तो आप विरोध कर सकते हो। देखिए विधानसभा में भी लोकसभा में भी अगर कोई विधायक जीतता भी है तो 40% पर 42% वोटों से जीत जाता है, 60% तो उसके भी खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पे तो हम बहुत उनसे पीछे थे, यहाँ तो कांग्रेस ही जीत रही थी, तो उस हिसाब से वैसे तो हम पीछे हैं, लेकिन ये नहीं, कार्यकर्ताओं का जोश खरोश और लोगों के बीच में जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, इस बार देखिएगा झज्जर जिला 4-0 से आगे बढ़ पाएगा। शुक्रिया सागर साहब। लगातार तिरंगा यात्राएं सफल और कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय बादली में, क्योंकि लगातार जो जनसमूह उपड़ा है आनंद सागर को श्रेय जा रहा है। नहीं, ये आनंद सागर को कोई श्रेय नहीं है, ये सारा का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को है और एक कार्यकर्ता ने पूरी जज्बे के साथ और पूरे जोश के साथ इन यात्राओं को कामयाब किया है और आगे जो आने वाली 2 यात्राएं हैं उनको भी पूरे जोश के साथ वो कामयाब करेंगे। बात करने के लिए डॉक्टर राकेश जी लगातार प्रवक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा उठाकर कहीं ना कहीं जो गर्व से सीना चौड़ा होता है वो राकेश का भी हो रहा है, तो क्या लगता है तिरंगा यात्रा पूरी तरह सफल आपकी विधानसभा? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आए मेरे सभी साथियों का, भाई आदित्य धनखड़ जी का, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विक्रम कादन जी का, आनंद सागर जी का, राजेंद्र जी का, सारे साथी जो हमारे यहाँ पर इस तिरंगे के सम्मान में आज एकत्रित हुए हैं। मैं झज्जर हलके के संयोजक होने के नाते उन सभी भाइयों का बहुत आदर से, मान सम्मान, हृदय से उनका सम्मान करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप ये देखें कि ये तिरंगा हमें वैसे ही नहीं मिला है, मैं उस धरती पर खड़ा हूँ जहाँ से पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो सैनिक जाते हैं। मैं ये उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन माताओं का, अपनी भारत भूमि का, मातृभूमि का, उसका मैं आदर मान सम्मान से ये बात कहना चाहता हूँ। उनका जो जब बेटा एक्सपायर हो जाता है, जो शहीद हो जाता है, तो उसके लिए दादा अपने पोते को ये कहता है कि बेटे तू भी जा, पोते को अपने को ये संस्कार देता है कि सेना में जाकर के देश की रक्षा करने का काम करो। वो वीरांगनाएं जो अपने पति को शहादत प्राप्त, जिनके पतियों ने शहादत प्राप्त की, वो अपने बेटों को ये कहती हैं कि आप जाओ और जाकर के वो अपना जो काम है, जो इस देश की रक्षा करने का हमारा काम है, उसको जाके पूरा करने का काम करो। इस प्रकार की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, झज्जर की इस पवित्र पावन भूमि को। और आप देखेंगे कि प्रत्येक
प्रत्येक हमारे साथी जो आज यहाँ शामिल हुए हैं, तिरंगे के लिए, शहीदों के लिए कितना उनके मन में मान सम्मान है, और इस मान सम्मान को सभी अपने नौजवानों के हृदय के अंदर जगाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये यात्राओं का जो एक योजना ये बनाई है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और इस चीज़ में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तिरंगे के सामने सभी नतमस्तक हैं। मैं अपने तिरंगे की शान के लिए हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, हमारे झज्जर हलके का प्रत्येक नागरिक, हमारे झज्जर जिले का प्रत्येक नागरिक तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है। मैं अपने तिरंगे को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं। ये सम्मान हमारे शहीदों ने हमें दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको बारंबार नमन करता हूं। बात करने के लिए शुक्रिया। लगातार युवाओं में जोश भरने की जिम्मेवारी आदित्य पर होगी। क्या लगता है पूरा हरियाणा उतर के आया है, युवा साथी उतर के आए हैं, तो मेरा यही आग्रह है सारे युवा साथियों से कि बढ़ चढ़कर इस साल शहीदों की कितना गर्व महसूस होता है, और बैंकर गरीब गर्व महसूस होता है। जो फैलता है ये हवा से नहीं ले रहा था भाई साहब, ये शहीदों की आखिरी सांसों से ले रहा था। इसमें भावुकता भी है, इसमें जिम्मेदारी भी है, और ये तिरंगा जो उठाने वाला व्यक्ति है वो इस देश का व्यक्ति अपने आप को गर्वित मानता है। युवाओं को आह्वान करना होगा, युवाओं की जिम्मेवारी बाकी करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आदित्य धनखड़ के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी अलग होती है, वो रणनीतिकार है, रणनीति बना दी और इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन युवाओं की जिम्मेवारी आदित्य धनखड़ पर होगी। क्या लगता है उसको लामबंद कर पाएंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, युवा होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं का अगर वाकई में किसी ने भला करा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने करा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो युवा हैं वो मनोहर लाल सरकार जी के साथ है, हरियाणा सरकार के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है, और जो भी योगदान हमारी तरफ से होगा युवाओं के लिए हम अपना पूरा करने की पूरी कोशिश। शहीदों की बात आती है तो आंखें नम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आंखें कहीं ना कहीं आपकी भी नम हो जाती है। तो क्या, और जिस धरा पे आप खड़े हैं, सबसे ज़्यादा शहीद इसने दी है, आर्मी के लोग हैं तो यहाँ पर है, तो क्या मैसेज देंगे और क्या क्या चीज़ें उन लोगों के लिए कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जब शहीद होता है तो सजदा करने का दिल करता है, सर झुकाने को दिल करता है, और आप भी कहीं ना कहीं आदित्य उस चीज़ के लिए भावुक से नज़र आ रहे हैं। तिरंगा है, तिरंगा शान है हमारी, लेकिन जो शहीद हो जाते हैं उनके प्रति भी कहीं ना कहीं आपके दिल में संवेदना। बिल्कुल है जी भाई साहब, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि शहीद वीरों की भूमि है तो झज्जर जिला है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की भूमि है तो वो झज्जर जिला है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसी खास बात है कि पूरे हिंदुस्तानी, पूरे विश्व भर के अंदर ये मिट्टी अपना नाम रोशन करती है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस मिट्टी के वीर सपूत है, हमारे रगों के अंदर इस मिट्टी का खून दौड़ता है, और जितनी हमारा योगदान होगा हम आगे बढ़ेंगे, और युवाओं के लिए, शहीदों के लिए अपना मान सम्मान आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा, देखो काम है विपक्ष का, पर हमारी जो यात्राएं हैं वो बिल्कुल इसको फेल करके दिखा देगी कांग्रेस पार्टी की जितने भी विचारधारा है, और हमारा बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लगातार जो आदित्य सर, लगातार जो तिरंगा यात्रा है, मंडल अध्यक्ष हैं, जिम्मेवारी अहम हो जाती है, सफल है मानते हैं? सफल, बिल्कुल सफल तिरंगा यात्रा हमारी, हजारों की संख्या में पद यात्रा करेंगे आज हम झज्जर शहर में पूरा, जैसा कि बादली में हुआ था, बहुत ही ऐतिहासिक रैली हुई। हमारे युवाओं में देशभक्ति जागृत हुई है, और जहाँ तक हमारी सोच है हमें और ज़्यादा शहीद हमारे लिए सम्मानीय रहेंगे, और हम ऐसे तिरंगा यात्रा करते रहेंगे। जोश, ऐसा जोश है आप, ऐसा बहुत ज़्यादा जोश हमारे अंदर, बिल्कुल जो देशभक्ति भावना कूट कूट के भरी है, इस तिरंगा यात्रा के बाद हमारे युवाओं में और जोश पैदा होगा। शुक्रिया बात करने के लिए, आर्मी से हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गर्व की बात होती है। बताऊंगा जी बताएं। मैं कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग, हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि है। यहाँ के सैनिकों ने और यहाँ के खिलाड़ियों ने हमेशा तिरंगा को शान रखी है, और टोक्यो में भी जनगण मन का जो झंडा लहराया है और जनगण का गान का आयोजन किया है। इसके अलावा जहाँ तक झज्जर की बात है, मेरा गृह जिला झज्जर है, यहाँ रिसलदार बदरू राम को मिलिट्री क्रॉस मिला, और कैप्टन उमराव सिंह को मिलिट्री क्रॉस मिला। इसके अलावा बहुत से सैनिकों ने अपनी युद्ध कौशलता के लिए देश में नहीं विदेश में भी। एक सवाल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, आप आर्मी से हैं, जाहिर सी बात है तिरंगे का सम्मान आपसे बेहतर कौन समझता होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा ली, आप लोग तीनों आर्मी से हैं,
कितना जोश है आप लोगों को? बहुत ही ज्यादा जोश है। मेरे और आदमी भी आए हुए हैं, उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला। जो बिल्कुल ही जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं पूर्व सैनिकों में जो जोश से भरे हुए हैं और इससे वो बहुत खुश हैं। वो अपने आप को बहुत सम्मानित भी महसूस कर रहे हैं। जिन वीरों ने अपनी शहादत दी है, उनके परिवारों ने, वो जो आज देख रहे हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जो उनको एक श्रद्धांजलि दी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस तिरंगा यात्रा में जो आए हैं और मैं अपने आप पे जो है ना तिरंगा यात्रा के लिए ही हम खास, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है और हम उसके लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। ये आर्मी के थे, नेता थे, उनमें जोश था और जाहिर सी बात है जब तिरंगा हाथ में आता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो वीर धरा है, ये वीर धरा वो धरा है जब भी कहीं चाहे करगिल की बात हो या अन्य किसी युद्ध की बात हो तो झज्जर के योद्धाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और जाहिर सी बात है तिरंगा जब हाथ में आ जाता है इसकी आन बान और शान के लिए लोग जान दे देते हैं। अब ओलंपिक की बात करें या फिर अन्य चीज़ें की, जो तिरंगा यात्रा है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि जो भव्य तिरंगा यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, ज़बरदस्त भीड़ और ज़बरदस्त उत्साह, चाहे वो गाड़ी हो या बाइकें हो, सभी पर तिरंगा लगाया हुआ है। और तिरंगा कहीं ना कहीं और सभी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। और तिरंगा यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया है कि वो पूरी तरह से सफल बनाया जाए और वो लगातार आज झज्जर में है, फिर बेरी में होगी और लगातार विक्रम कादियान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब की बार जब भी इलेक्शन होंगे 2024 में तो चारों की चारों झज्जर की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वो देखते हैं कि कैसी रणनीतिकार के तौर पर बात करूं तो ओम प्रकाश धनखड़ सबसे बेहतर रणनीतिकार साबित हुए, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा उन्हीं की उपज थी और तिरंगा